जय हिंद दोस्तों। मैं आपका फौजी कवि आज हाजिर हुआ हूँ आपके समक्ष अपनी पहली कविता लेकर। यह कविता मैंने उस वक्त लिखी थी जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं केंद्रीय विद्यालय कन्नूर केरला में पढ़ता था। वहाँ पर मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे, जैसे सबके होते हैं। हमारे स्कूल की टीम कबड्डी टीम और बैडमिंटन टीम रीजनल खेलने के लिए एर्नाकुलम जा रही थी। एर्नाकुलम में जब हम गए, उस दौरे को मैंने अपनी इस कविता में दर्शाने की कोशिश की है। इसमें उन सब दोस्तों के नाम हैं जो उस वक्त खिलाड़ी थे, जो वो जिस तरह से खेला करते थे। जैसे कि कबड्डी डालते समय कोई ब्रेक डांस की तरह करता हुआ कबड्डी कबड्डी करता हुआ कबड्डी डालता था। इस तरह से सबकी अपनी अपनी एक पहचान थी। उसको मैंने इस एक हास्य कविता में दर्शाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। क्योंकि ये कविता बचपन में लिखी थी तो बच्चों के लिए ज़्यादा स्पेशल है, पर मुझे पूरा यकीन है इसको सुनने के बाद आनंद सभी को आएगा, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। तो कविता का शीर्षक है कबड्डी का दौरा। गए थे हम कबड्डी खेलने, दिल में भरी थी शान, हमको बचानी थी अपने स्कूल की आन। जीतने की कसम खाई, चाहे जाना पड़े शमशान। एर्नाकुलम की ओर चल दिए हम सब करके स्नान। उधर पहुंच गए लेकिन शरीर में भरी थी थकान। आराम करना वहाँ बिल्कुल लगता था आसान। लेकिन वहाँ हम पर एक मुसीबत पड़ी आन, रात भर मच्छरों ने किया खूब परेशान। अगले दिन मैदान में पहुँचे लेके दिल में शान, बहुत सुंदर था वहाँ का मैदान। उनकी टीम में भी एक से एक थे बलवान, उनको देखते ही हमने उनको लिया था पहचान कि उनसे जीतना बिल्कुल न था आसान। हमको भी बहुत अच्छी तरह से आता था कबड्डी खेलना, बेबी ने शुरू किया कबड्डी डालना। आउट होकर बेबी को पड़ा बाहर निकलना, फिर मैच को तो था आगे बढ़ना, चाहे हमको क्यों न पड़े रोना। तभी रणधीर गुस्से से भड़का, उसमें से था एक लंबा सा लड़का, उसने रणधीर को बाहर उठाकर पटका। यह देखकर हमारे सुधागरन सर का मुंह लटका। फिर संजय ने इकट्ठे 3 पॉइंट लेकर दिया कमर को झटका, और धीरज ने भी उनमें से एक को उठाकर पटका। यह देखकर घबरा गया वह लंबा सा लड़का। फिर गुलाब सिंह लगातार 2 पॉइंट लाए, यह देखकर सुधाकरन सर मुस्कुराए। तभी उनके सभी सर वहाँ पर आए और उनको सारे गुर बताए। फिर उन्होंने लगातार कई पॉइंट लगाए, यह देखकर हमारे सर फिर बैठ गए अपना मुंह लटकाए। और उनके सर गाल फाड़ फाड़ कर मुस्काए। फिर दानेश ने अपने ब्रेक डांस दिखाए, डांस देखकर उस स्कूल के बच्चे भी मुस्काए। सुनील ने भी अपने कई करतब दिखाए, लेकिन उनके सामने कोई करतब काम ना आए। और हार कर हम आ गए अपना मुंह लटकाए। बैडमिंटन का न पूछो मुझसे हाल, राजेश अनिल और हरचीव थे बेहाल। गर्मी में बेचारों के हो गए थे गाल लाल, गुस्से में आंखें हो गई थी टमाटर से भी लाल। पसीना पोंछ पोंछ कर गीले हो गए थे उनके रुमाल, लेकिन बदल न सके वे हार का वह काल। हम हार गए क्योंकि हम थे खेल में कच्चे, लेकिन क्या हुआ हम सब तो थे केवी के बच्चे। उन्होंने भी कसम खाई आज से हम मित्र हैं बिल्कुल सच्चे। मैं कसम खाता हूँ कि अगले साल खाऊंगा 10 किलो का पपीता, और खेल दिखाऊंगा मिर्ची से भी तीता। इसी के संग ख़त्म करता हूँ मैं
अपनी यह कविता। धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह कविता पसंद आई होगी। जल्द ही मैं अपनी अगली कविता या कहानी के साथ पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।